श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 42। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। भगवान उवाच तस्माद् ज्ञान संभूतम् हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। अर्थात भगवान बोले, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग यानी कि समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अभी इसकी व्याख्या। तस्माद ज्ञानम संभूतम से लेके चित्वेन संशयम। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्मयोग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। अज्ञान संभूतम पद का भाव है कि सब संशय अज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्वों को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी है और स्वरूप अविनाशी है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है, कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। गीता के चौथे अध्याय का 16वां और 32वां श्लोक। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। पूर्व श्लोक में भी ज्ञान संचिन्न संशयम पद इसी अर्थ में आया है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। फिर है योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत। अर्जुन अपने धनुष्य बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठे गए थे। पहले अध्याय का 47वां श्लोक। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न
युत्स्ये, गीता के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर, पदों से भी कही थी। योग का अर्थ समता है। समत्वम योग उच्यते, गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे, गीता के पहले अध्याय का 36वां और 47वां श्लोक, 36वां और 45वां श्लोक। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता, गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है, उन्हीं कर्मों से हम बनते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते, अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखे तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, परंतु स्वरूप नित्य निरंतर जो का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं, पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत् इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।